अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से। एक बड़ी ख़बर आई है। अब वो ख़बर अच्छी है या बुरी, उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, उसको मुस्बत भी लिया जा रहा है। तो उस ख़बर के हवाले से हम उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ इस ख़बर पर जायज़ा लेने के लिए आज राजा बिशारत साहब मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इसके अलावा बहुत सारी बीट्स के अंदर और सियासी पॉलिटिकल बीट्स को भी कवर करने का इनका काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है। राजा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म इम्तनाई जारी किया था कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो सज़ाएँ नहीं सुनाएंगी। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो जो ऑर्डर जारी किया गया था, वो ऑर्डर भी अभी जो फ़ौजी मुल्ज़मान के वकला थे उनकी इस्तदाओं के ऊपर जारी किया गया था। फिर अल्टीमेटली आज दोबारा से अदालत ने एक ऑर्डर जारी किया है और कहा है कि जिन मुल्ज़मान को कम सज़ाएँ हो रही हैं उनकी सज़ाएँ अनाउंस कर दी जाएँ ताकि वो लोग ईद से पहले आ जाएँ। इस पेशरफ्त को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। जिस तरह ये सज़ाएँ आपने बात की कि जो मुल्ज़मान थे उनके लवाहकीन ने ये कहा था कि सज़ाएँ ना सुनाई जाए, और आज अटारनी जनरल ने कहा जी कि वो सज़ा सुना दी जाए। लेकिन जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सज़ा थे, उन्होंने कहा कि हम वो सज़ा अगर इजाज़त दे दी तो वो अपीलों से मशरूत हो गया। उन्होंने ये भी कहा फाइनल जजमेंट से वो मशरूत हो गए, और उन्होंने मशरूत सज़ा सुनाने की जो है फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है। कुछ लोगों के नज़दीक वो तो कहते थे कि मिलिट्री कोर्ट्स, देखिए मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है, लेकिन ये तो नहीं है कि यार कि अगर किसी बंदे की सज़ा ना बनती हो तो आप कहें कि इसको बंद करके रखें, इसको फांसी पर लटका दें। ये ऐसा नहीं होता, कानून और आइन होता है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में मैं इस एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन और एक जमहूरी मुल्क में मैं ये समझता हूँ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो इस पर ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो ओपिनियन है, वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी सिविलियन अदालतें बनी हुई हैं, ATC इंसानी दहशतगर्दी की अदालतें बनी हुई हैं। वो कि आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि अगर आप चाहते हैं कि इनका केस ATC में चलाया जाए, फौजी अदालतें में जाए इधर चलाया जाए, तो इधर 14-14 साल सज़ा बनती है। बिल्कुल। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि इनका मुकदमा फौजी अदालतों में ना चलाया जाए, बल्कि इनका मुकदमा ATC में चलाया जाए। अगर फौजी अदालतों में चलता है तो 1 एक साल, साल, 2 साल दो और साल, 4 साल 4 साल। ये सज़ा है। लेकिन अगर फौजी अदालतों में अगर ATC में चलेगा तो फिर सज़ा 14 साल की है कम अज़ कम। ये अच्छा उन्होंने ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इनके मुकदमा सिविल अदालतों में चलाया जाए, तो जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को कि इस वक्त अगर वो सिविल ATC में उनके केसेस होते तो शायद वो ज़मानत पर बाहर भी आ जाते। लेकिन फिर वो कानून और आइन तो है ना, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं मियाँ साहब जो जिन्हें सज़ाएँ हुई हैं, 7 साल, 10 साल, 14 साल सज़ाएँ हुई हैं, वो अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो आज फैसला हुआ 9 मई के जो वाक़यात थे, जिसमें 105 पहले तो 3 लोग थे पकड़े हुए, आज 105 का फिगर आ गया, 2 लोग और आ गए। लेकिन मियाँ साहब एक बात अच्छा, ये इसके ऊपर भी एक सवाल उठता है। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब फौजी अदालतों में 103 मुल्ज़मान हैं, आज उनकी तादाद बढ़कर 105 हो गई। तो अब ये क्या अटॉर्नी जनरल ने जो पहले कोर्ट को नंबर दिया था वो गलत बताया था, या इस दौरान कोई मजीद लोग ऐड कर लिए गए? इस हवाले से क्या है? नहीं मियाँ साहब, मैं आज अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के सामने 2 चीज़ें जो है ना वो इसमें गलत बयानी की है। मैं समझता हूँ शायद एक तो उन्होंने 103 को 105 कर दिया फिगर। दूसरा, उन्होंने, आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के सामने पहले ये बात रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल या 3 साल होती है। आज उन्होंने कहा कि सज़ा जो है वो सेंटेंस टू सब्जेक्ट बनती है। आज उन्होंने एक नई बात कर दी अदालत के सामने। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 103 लोग जो आपने पूछा ना, 103 या 2 लोग बाद में गिरफ्तार, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये 2 लोग बाद में गिरफ्तार हुए, अब इनकी तादाद बढ़कर 105 हो गई। मियाँ साहब, यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब अटॉर्नी जनरल ने बड़ा कामयाबी से हुकूमत का मुकदमा लड़ा। मसलन हुकूमत चाह रही थी कि जनाब इस मामले को अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसको प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। फिर हुकूमत ये चाह रही थी, रियासत या हुकूमत कह रहे हैं हम, कि हुकूमत ये चाह रही थी कि जनाब इन लोगों के फ़ैसले एक दफ़ा फ़ौजी अदालतों से हो जाएँ, हमारी रिट कायम हो जाए, उसके बाद जो होता रहे होता रहे।
तो आज अटॉर्नी जनरल ने फैसला अनाउंस करने के ऊपर कोर्ट को भी मनवा लिया और अल्टीमेटली जो इन लोगों मुल्ज़मान के वकला थे उनको भी मनवा लिया, किसी ने एतराज़ नहीं इसका किया। मतलब ये है जिस तरह आज हुआ कि जो फौजी अदालतों का दायरे अख्तियार को माना गया, तस्लीम किया गया, जिस तरह आज हुआ फिलहाल ना, एक लम्हे के लिए मान इसको मान लिया गया कि ठीक है। और मैं जिस तरह आपने बात की कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो रियासत है वो भी यही चाहती थी कि हमारी जो है ना वो उसके दायरा अख्तियार को माना जाए, फौजी अदालतों के दायरा अख्तियार को माना जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा कोई कदम ना हो। उन्होंने को ये सुनने में ये भी आया था कि वो सारे लोगों को छोड़ देंगे, किसी को अपने पास इस तरह नहीं रखेंगे, लेकिन जिद जो थी वो ये थी कि उनके दायरा अख्तियार को माना जाए। और आज अटॉर्नी जनरल ने उनके दायरा अख्तियार को मनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त भी दी, जैसे फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी, इट मीन्स के दायरा अख्तियार हो गया। अच्छा मियाँ साहब, जो एक और बात है, 105 लोग तो सुप्रीम कोर्ट के अपने फौजी अदालतों के पास है, फौज की तहवील में है। यहाँ पर एक और मसला है कि इसके अलावा और लोग भी जो है ना वो जेलों में बांधे, पर उसमें आप 20 लोग कह सकते हैं, सैकड़ों लोग कह वो सकते हैं। दहशतगर्दी की अदालतों अदालतों में बांधा में। ना, जैसे अभी हमने एक देखा था और- 6 मुल्ज़मान को एक और आप ज़मानतें देखिए होती जी, थी कोर्ट से। जब पाँच मुल्ज़मान की ज़मानतें हुई, कल फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जब उन लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया तो उन्होंने साथ ये कहा कि ऐसा ना हो कि उन्हें फिर कहीं गिरफ्तार किया जाए 3 MPO के तहत, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं गिरफ्तार होंगे। अब ये जो लोग बाहर हैं ना, जो सैकड़ों की तादाद में, 20 की तादाद में लोग बंद हैं, इनके मुकदमात भी नहीं चल रहे। मैं सब आपको बताऊं कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पिछली समात थी, यहाँ पर हमें धीर के कुछ लोग मिले बाहर। मैं बाहर आया तो उन्होंने फाइल हाथ में थमी हुई थी, तो वहाँ पर हम दोस्त भी कर रहे थे, आप भी उधर खड़े थे हमारे साथ। तो उन्होंने हमसे कहा जी कि धीर से हमारे बुजुर्गों को उठाया गया और पेशावर जेल में है वो, उन पर केस भी नहीं चलाया गया, अभी तक उनका ट्रायल भी नहीं हुआ। ये तो रहा सब हमारी अदालतों का ओवर अलमिया है। अच्छा, ये कोई 20 के करीब तादाद बताई जा रही है। अब क्या आप समझते हैं कि वाकई ये 20 लोग जो हैं अगले 10-15 दिनों के अंदर ईद से पहले पहले ये लोग बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल, मैं जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करवाई है ना आज कि 20 लोग, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा कि ये लोग आप उनकी रिहाई करते तो ईद से कबल करें ताकि ये ईद अपनों के साथ मनाएं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम 3 हफ्तों का उन्होंने कहा कि हम इसको ईद से पहले पहले इन लोगों को रिहा करेंगे। और ये लोग ये चाहिए वो लोग हैं जिनकी सज़ा बड़ी मामूली सी बनती है, जैसे कहीं किसी और मामले में साथ हो गया, जिसके एविडेंस नहीं है या जो कुछ भी है, ये वो लोग हैं 20। मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों को रिहाई मिल जाएगी अगले 2-3 दिनों में या कमिंग वीक में इन लोगों को रिहाई मिल जाएगी। ये बड़ा अच्छा सिंबल है यार। देखिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को अगर भंवर से निकालना है ना तो सब कुतों को साथ चलना होगा मेरे को। बस ये जो अनाक का पुत है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। सबको साथ मिलकर चलना होगा। से एक बात याद आ गई, इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं। एक और भी तो आज बहुत बड़ी मुलाकात है जनाब, सबको साथ मिलकर चलने वाली। उस मुलाकात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात होने जा रही है। अनयूजुअल है, आमतौर पे ऐसी मुलाकातें नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं, कोई आउटकम निकलेगा? या कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना ही नहीं चाहिए था इस मामले के ऊपर? नहीं, वैसे मैं ये सब मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि दुनिया भर में ऐसा नहीं होता कि कोई, मैंने बड़ी इस पर खोज भी की है कल से। और मैं आपको बताया कि किताबें मेरा पढ़ना बड़ा, मुताले की मुझे बड़ी आदत है। दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता कि जो चीफ जस्टिस है या जस्टिस साहिबान है वो प्राइम मिनिस्टर से या एग्जीक्यूटिव से मिले, लेकिन यहाँ का मामला चूँकि एग्जीक्यूटिव का था, मैं ये समझता हूँ कि कल जो मेरे ज़राए थे वो ये कह रहे थे जी कि इस मामले पर जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है, इस मामले पर चीफ जस्टिस ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, उन्होंने किया। उस पर कल फुल कोर्ट भी हुई और मुझे ये बताया गया था, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि एनफ इज़ एनफ, अब ऐसा नहीं होगा। फिर वो बाद में आप ये आई खबर, आप इधर ही थे जब हमारे पास खबर आई। कल हम इंतज़ार करते, रोज़ा भी हमने इधर रफ्तार किया, फिर वो रफ्तार के बाद वो लामिया तो नहीं आया फुल कोर्ट इजलास का। पता ये चला जी कि आज वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब कोई कहेंगे कि आप जो है ना वो कोई दरमियाना रास्ता निकालें, लेकिन ये है कि दरमियाना रास्ता निकालने से उनको कोई शय मिलेगी जो ये कर रही है। इसमें दरमियाना रास्ता आइन और कानून पर चलें, दरमियाना रास्ता ना निकालें। हाँ, अगर वो यकीन दहानी करवाते हैं कि आइंदा के बाद ऐसा नहीं होता तो
तो ठीक है, आप मुल्क को निकालने के लिए, वापस निकालने के लिए जो है रास्ता निकालें। आई होप सो कि जो प्राइम मिनिस्टर हो लेकिन राय साहब ये भी तो बात देखें ना कि इस लेवल के ऊपर ये मामला पहली मरतबा टेकअप हो रहा है। जी इससे पहले सिर्फ शिकायतें थी, सड़कों के ऊपर खबरें थी, लोग खबरों के हवाले से चाय मुहैया कर रहे थे, लेकिन इस तरह हर बंदा इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा था इतना ओपनली। अब ये मामला चीफ साहब के नोटिस में जब से आया है, उन्होंने टिकअप किया, फुल कोर्ट इजलास हो गया, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, अटॉर्नी जनरल से पहले मुलाकात हो गई, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को तलब कर लिया, मतलब एक हलचल तो है। हाँ। और इस हर हलचल का कुछ ना कुछ असर तो होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, आप ये नहीं कह सकते कि इसके कुछ भी नहीं मैं निकला। आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ, लेकिन ये भी पहली दफ़ा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में एक पूरी हाई कोर्ट ने जी, एक चीफ जस्टिस अकेला ही है ना वहाँ पर, जस्टिस आमर फारूक साहब अकेले ही है, बाकी पूरी हाई कोर्ट ने पहली दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने ख़त लिखा है और अपने तफजात का इज़हार किया। तफजात क्या उन्होंने बताया है अपने बॉस को कि हमारे साथ ये हो रहा है, इसका हवाल निकालें, और इन्होंने इस पर नोटिस लिया, फुल कोर्ट बुलाया। ये भी पहली दफ़ा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए जी। चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्हें वो कहते हैं ना कि मैं आइन और कानून की बड़ी अलबरदार हूँ, बल्कि जब वो यहाँ पर पार्लियामेंट में गए थे तो वो हर जगह अपने वो कॉन्स्टिट्यूशन उठाते हैं, और मुझे यकीन है कि वो इस पर जो वो है एक्शन लेंगे, इस पर वो सख्त आइन और कानून के मुताबिक जो भी हुआ वो फैसला करेंगे। बिल्कुल जी, राजा बिशारत साहब ने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान काजी फाजिस्ता से उन्हें उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक इसके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता हुआ वो लेंगे। इजाज़त दीजिए नाजरीन, व्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।